आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। 500 रुपए से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज उनका टर्नओवर है 1135 करोड़ रुपए। यकीन नहीं होता है ना, पर हाँ, इस चीज को करने में उन्हें 20 साल 30 साल लग गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अशोक मित्तल, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। और आज उनके कॉलेज में 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारे लोगों से, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस से पार्टनरशिप में ऑलरेडी है। आप कह लो ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, चाइना में, ब्राज़ील में, अमेरिका में उनकी साझेदारी है। तो उनकी कहानी यूँ स्टार्ट होती है कि उनके जो पिताजी हैं उन्होंने एक छोटा सा मिठाई का दुकान खोला था, वो भी किसी और से 500 रुपये ले करके। वो मिठाई की इतनी ज़्यादा डिमांड होने लगी कि लोग उसके दीवाने होने लगे। फिर उनके एक आउटलेट से 2 आउटलेट हो गए, 2 से 3 आउटलेट हो गए। और फिर जो अशोक मित्तल हैं, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनके और 2 भाई हैं जो कि उनसे बड़े हैं। अशोक मित्तल सबसे छोटे हैं। तो जो 2 भाई हैं उन्होंने उनके पिताजी का कारोबार संभाला। और मैं आपको ये बता दूं कि आज लवली स्वीट्स के जो आउटलेट्स हैं वो 50 आउटलेट्स हो चुके हैं। बात करते हैं हम अशोक मित्तल की। तो अशोक मित्तल ने जब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया लॉ में, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे ऑटो सेक्टर में जाना है। तो उन्होंने पहले तो बजाज की डीलरशिप ले ली। बजाज की डीलरशिप जब वो लेने के लिए गए तो बजाज वालों ने ये सोचा कि मैं लड्डू बनाने वाले को, मिठाई बनाने वाले को मैं कैसे डीलरशिप दे सकता हूँ। और जब बजाज वाले उनके बिजनेस को देखा उन्होंने, तो वो हक्का बक्का रह गए और उन्होंने तुरंत ही बजाज की डीलरशिप अशोक मित्तल को दे दी। अब 5 साल बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने मारुति सुजुकी की डीलरशिप भी ले ली। जब बजाज की डीलरशिप अच्छी चलने लगी तो उन्हें मिल गई मारुति सुजुकी की डीलरशिप मिल गई। फिर उन्होंने 2001 में एक छोटा सा कॉलेज बनाने का सोचा, जिसका उन्होंने नाम रखा लवली कॉलेज। ठीक है, लवली कॉलेज, ये छोटा 2001 में। और फिर 2005 में लवली को, जो लवली कॉलेज है, उन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया। हाँ, इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और मैं आपको बता दूं कि आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक है। और वहाँ पे, और उनका जो पूरा ये है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एरिया है वो 600 एकड़ में फैला हुआ है। और वहाँ पे 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो ऐसी जर्नी थी कि आपको यकीन नहीं करना, मतलब मुझे खुद भी इतना ये लगता है कि यार किस्मत भी एक चीज़ होती है और आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और आज उनका जो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है वो टॉप इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि मैं इंडिया के स्टूडेंट्स को सारी जो बेस्ट चीज़ें हैं वो देने वाला हूँ। और उन्हें फ़ायदा ये भी हुआ कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन जो किया है वो लॉ में किया है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी। तो देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो पढ़ाई करो उसमें ही आपका इंटरेस्ट हो। अब इसमें क्या हुआ था आप खुद देख सकते हैं कि अशोक मित्तल जी ने क्या किया कि पहले तो ऑटो सेक्टर में वो जाने लगे। मारुति सुजुकी की उन्होंने डीलरशिप ली, बजाज की डीलरशिप ली, और आज वो रियल एस्टेट में जा रहे हैं, बिल्डर्स में जा रहे हैं। और वो उन्होंने अभी स्पेयर पार्ट्स भी बनाना चालू किया है, बैटरीज भी बनाना चालू की है। तो यार, अगर कुछ करने का जज्बा है तो आप उस चीज़ को करिए, भले ही आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, उसकी बात छोड़ दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं, सक्सेस स्टोरीज डाली हैं, जिसमें कि लोगों ने 3-4 बार, क्या 10 बार, 100 बार वो फेल हुए हैं, पर उन्होंने अपना बिजनेस मतलब बंद नहीं किया है। वो किसी और सेक्टर में ज़रूर जाते थे और आज वो सक्सेसफुल है। जैसे मैं बात करूँ विनीता सिंह की, जो कि नायका की ओनर हैं, वो भी बहुत बार फेल हुई। उन्होंने भी बहुत सारे बिजनेस खोले और बंद किए बिजनेस खोले, पर आज नायका सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आज का अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पता है, ये यूनिवर्सिटी में अच्छी बात ये है कि ये आपको मॉडर्न टेक्निक्स जो होते हैं ना, उस पर ये बिलीव करते हैं। जो मॉडर्न तरीके की पढ़ाई होती है, जो प्रैक्टिकली आपको काम आने वाली है, ये उस पर जोर देते हैं। और अभी तो मुझे लगता है कि वो राज्यसभा के सांसद भी हो जाएंगे और वो आपसे ही, मतलब जो अपनी आप पार्टी है उसके ही वो सांसद हैं और अभी राज्यसभा में वो चले जाएंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पॉलिटिकली मतलब मैं इतनी करेक्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि राज्यसभा में जाना, सांसद में जाना, पर वो आपकी तरफ से जा रहे हैं, मुझे इतना पता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।